हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज ना मैं अपनी बेटी का रूम मेकओवर कर रही हूँ। तो जब हम आए थे ना यहाँ पे, तो 4 दिन हो गए हमें शिफ्टिंग करते हुए। तो बस ऐसे ही सामान घुसा दिया था। तो आज मुझे लगा कि अपनी बेटी का रूम ना थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए। तो डाइनिंग टेबल है और उसका बेड है और थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि क्रॉकरीज वगैरह हैं। तो जो मैंने खोली नहीं है, किचन का सामान मैंने बहुत कम लिमिटेड ही खोला हुआ है ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो। तो सूटकेस वगैरह हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या शुरू करें। तो चलो फाइनली मैंने आज, बेटी गई हुई थी ट्यूशन, तो मुझे लगा कि चलो उसे सरप्राइज़ दे दिया जाए और मैं ना लग गई उसका रूम ठीक करने में। तो सबसे पहला जो था ना मेरे पास डिफ़िकल्ट टास्क कि ये जो डाइनिंग टेबल है ना, इसे कहाँ सेट किया जाए। और दोस्तों, मुझे 4 दिन हो गए हैं इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक मैंने ना अपना मंदिर सेट नहीं किया हुआ है। तो मंदिर को भी मुझे सेट करना है, उसके लिए भी जगह बनानी है। तो अब पूरब दिशा है मेरी वॉल इस तरफ को। तो मैं अब यहाँ पे जो सामान है ना किचन का, तो उसको मैं एक बैग में रख रही हूँ। और ये जो कार्टन ना फट गया है, तो इस तरह से मैं इसको कार्टन का सारा जो किचन का सामान है मैं इस बैग में शिफ्ट कर दूँगी। और ये वाली वॉल को ना मैं थोड़ा-सा फ्री रखूँगी अपने मंदिर के लिए। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके मैं काम सेट कर रही थी और हस्बैंड भी घर में नहीं थे, कोई भी घर में नहीं था, दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। तो मैं धीरे-धीरे करके ना लग गई काम पे। तो दोस्तों, अभी 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है इस घर में। तो मतलब पहले दूसरा रूम सेट किया, फिर मैंने किचन सेट किया। और किचन में ना यहाँ पे कॉकरोच बहुत थे, तो कॉकरोच की दवाइयाँ वगैरह लगाई और स्प्रे मारते-मारते ना सच में मुझे खुद चक्कर आने लग गए। तो मैंने स्प्रे को कर दिया बाय-बाय और लेके आई मैं लगाने वाली दवाई, जो कि ढूँढ के लगाते हैं और जहाँ-जहाँ कॉकरोच होते हैं वहाँ पे लगा देते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने कॉकरोच मारने वाली दवाई लगा दी है। तो किचन और बेडरूम मेरा सेट हो चुका है। तो बेटी का रूम ही रह गया था, तो आज मैं उसी को सेट कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे लगा चलो जब तक वो आती है तब तक मैं इस रूम को भी थोड़ा-थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये डाइनिंग टेबल ना बड़ी मुश्किल से मैंने इस तरफ को सेट करा। और सच बताऊँ, जैसे ही मैंने ना पुराना कार्टन खोला ना, उसमें इतने सारे कॉकरोच निकले ना, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई उन कॉकरोच को देख के। तो धीरे-धीरे करके मैं डाइनिंग टेबल को सेट कर रही थी और जो पुराना सामान था उसको भी साइड में फेंक रही थी। तो इस तरह ना काफ़ी मेरा सामान भी जो है ना कम हो गया है। जब से पहले हम लोग अपने घर से गए दूसरे घर में, फिर किराए के घर में, वहाँ बड़ा घर था, फिर वहाँ से आए हम यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी सामान को कम कर लिया है, जितना नेसेसरी है वही सामान मेरे पास है फ़िलहाल तो। तो मेरी फ्रेंड भी आ गई है और वो जॉब करती है। तो दोस्तों दोस्त ही होते हैं, बिना समय गँवाए उसने ना तो पानी पिया ना कुछ किया और मेरे साथ लग गई काम पे। मैंने उसे बोला भी कि यार तू रेस्ट कर, तू जॉब से आ रही है, अपना रेस्ट कर ले थोड़ा-सा, लेकिन नहीं। बट फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं, उसे लग रहा था कि मैं काम कर रही हूँ तो वो भी मेरी हेल्प कर ले। तो दोस्तों, ये मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है और पास में ही रहती है। तो देखो लग गई वो भी काम करने में और अभी तक बच्चे नहीं आए थे, हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो मैं लगी हुई थी काम करने में। तो फ़िलहाल तो मैंने काम को किया एक साइड और मैं बैठ गई उसके साथ गप्पे लड़ाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली थी। और बचपन के दोस्त ना, सच बताऊँ, दोस्त नहीं रहते हैं, वो फिर एक फैमिली मेंबर ही बन जाते हैं मेरे लिए। तो मेरी फ्रेंड गोलू बहन जैसी ही है। तो जब भी वो मिलती है, आती है, तो मेरे लिए तो वो बहन जैसी है और बहन ही है। दोस्त तो अब कहना बेकार ही है इतने सालों में। तो बेटी का रूम जो मैं रेडी कर रही थी, तो बेटी अभी भी ट्यूशन में थी और वो कभी भी आ सकती थी और मैं चाहती थी उसके आने से पहले ना उसका रूम रेडी हो जाए। तो यहाँ पे जो मेरा घर बन रहा है ना दोस्तों, वहाँ उससे ठीक सामने ही मैंने रेंट पे किराए पे घर लिया है। और यहाँ से मैं रोज़ डेली देखती रहती हूँ अपना घर कि कैसा लग रहा है, कैसा बन रहा है। तो फ़िलहाल छोटा-सा ही रेंट पे लिया है, इससे पहले जो लिया था वो बड़ा लिया था। बट अभी हम घर के पास आ गए हैं, छोटा ही मिल रहा था तो हमने ये लिया। तो काफ़ी सामान तो मैंने इधर-उधर कर दिया है। तो मेरी फ्रेंड तो चली गई घर और फिर आ गए हस्बैंड, तो हस्बैंड ने भी मेरे साथ काम करने में हेल्प करी और काफ़ी सामान मैंने बाहर कर दिया है। लगभग कम ही सामान मैंने रखा है और इस तरह से सफाई भी हो गई रूम को डेकोरेट करते-करते। तो मुझे लगा ना कि इस तरफ ना पूरब है, तो पूरब की तरफ मैं अपना डाइनिंग टेबल लगा देती हूँ और पूरब की वॉल पे ही ना मुझे अपना जो मंदिर है उसको भी रखना है। और
थोड़ी सी उसके लिए स्पेस भी चाहिए था, तो जाहिर सी बात है मैंने सारा सामान एक साइड करा और डाइनिंग टेबल भी एक तरफ को लगा दिया। फिर बारी है अभी मंदिर लाने की, तो मैं कल जाके अपने हस्बैंड के साथ मंदिर लेके आऊँगी छोटा-सा, क्योंकि नए घर में ना मैं मंदिर जो बना रही हूँ बहुत ठीक-ठाक बना रही हूँ, मतलब उसमें ऐसे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रॉपर बना हुआ मंदिर रहेगा। तो मैं बेड को ठीक कर रही हूँ अपनी बेटी का, और सारे टॉयज़ मैंने लगभग सजा दिए हैं, और इस साइड को मैंने सारे कार्टन-वार्टन रख के उसको भी ढक लिया है। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ बेटी का बेड ठीक, और शाम हो रही है और शाम का टाइम है, चाय का भी टाइम हो रहा है। तो मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया और चाय भी पी। तो अभी लगभग मेरा काम ख़त्म हो गया है, और हस्बैंड भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी थक गई थी, क्योंकि शाम का टाइम है और अब खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है, तो खाना भी बनाना है। तो बेटी भी ट्यूशन से आने वाली है, और उसका क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, उसकी छुट्टी चल रही है, तो उसका 1.5 घंटे से ज़्यादा ट्यूशन पढ़ती है। नहीं तो वैसे तो 1 घंटे का ही ट्यूशन होता है। तो मैं अभी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके आने से पहले मैं डेकोरेट कर दूँ, तो काफ़ी कुछ न मैंने रूम को क्लियर कर दिया था। बस मैं सजा रही थी ये पिक्चर फ्रेम, और तब तक आ गई मेरी बेटी, और वो बहुत ही खुश हो रही थी अपना रूम देख के, तो उसने भी मेरी हेल्प करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये मैं जब इंस्टाग्राम रील बनाती थी ना, तो उसका बैकग्राउंड के लिए मैंने ये फ्रेम लिया था बहुत ही सस्ता मीशो से, और लगभग ये पड़ा था मुझे 400 रुपए का। और अगर आपको भी बैकग्राउंड फ्रेम ऐसा चाहिए तो आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेटी आ गई तो वो भी मेरे साथ सजाने लग गई। इसके साथ वाइट कर्टन भी मिला है मुझे, बट शिफ्टिंग के दौरान मैंने पता नहीं कहाँ उसे रख दिया, तो वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल मैंने अभी इसका जो ग्रे कर्टन है उसी को लगाया है। इसके साथ पूरा ये अ, स्टैंड मिलता है, और हो गया है रेडी, और हम लोग पिक्चर खिंचाने के लिए हो गए रेडी। तो मैं और मेरी बेटी, देखिए कब लगभग मेरे बराबर हो ही गई है दोस्तों। तो हम लोग पिक्चर खिंचा रहे हैं, और ये हो गया है रूम रेडी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये वॉल है जहाँ पे मेरा मंदिर लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा मुझे कि मेरी बेटी का रूम आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।